हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्य के एसबी एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपको दिखाने लाई हूँ लोधी का मकबरा। और मैं लोधी के मकबरे के सामने जो आंगन है वहां पर देखिए, ये जो छोटे छोटे दो छतरी बने हुए हैं वहां मैं बैठ के आपका स्वागत कर रही हूँ। और आगे भी हम जानेंगे लोधी गार्डन के बारे में, तो चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, लोधी गार्डन की खूबसूरती केवल उसके हरे भरे पेड़ों में ही नहीं बल्कि इतिहास और प्रकृति के अद्भुत मेल में भी दिखाई देती है। लगभग 80-90 एकड़ में फैला यह उद्यान दिल्ली के सबसे सुंदर और शांत स्थानों में गिना जाता है। यहाँ 15वीं-16वीं शताब्दी के ऐतिहासिक मकबरे, चौड़ी घास के मैदान, रंग बिरंगे फूल, घुमावदार पगडंडियां और शांत झील मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं कि हर मौसम में इसकी अलग ही छटा दिखाई देती है। दोस्तों, अगर इनका इतिहास देखो तो इनका इतिहास कोई मानवता भरा तो रहा नहीं था, लेकिन यहाँ पहले से ही जो लोधी गार्डन है यहाँ पर बताया जाता है कोई खैरपुर नामक एक बस्ती हुआ करती थी, आबाद बढ़िया सब कुछ हुआ करता था। तो वहां पर ये लोधी गार्डन बनाया गया है और लोधी का मकबरा बनाया गया है। और राजपूतों का और पृथ्वीराज चौहानों का तो रहा ही रहा है। खैर, पर ये है कि देखिए, एक लॉजिकली बात ये है कि ये आक्रांताएं अगर इतने मेहनती होते तो अपने ही देश में ये मेहनत करके और उस देश को बहुत ही स्वर्णिम एक भव्य नगर बना लिए होते। तो ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि जहाँ पर ये दोस्तों लोधी ये का लिखा है मकबरा है और सिकंदर जहाँ ये लोधी का लोधी गार्डन मकबरा। बना है और वहाँ हम पहले आगे घना जंगल रहा अंदर होगा जाके और आपको आकर के दिखाते हैं। उन्होंने यहाँ पर काट छांट यहाँ से करके चलिए। अच्छी तरह से करके और तब बनाया होगा। ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए, जो भी है इतिहास है, ये तो इतिहास में जो भी लिखा होगा। सो लो जी, पहुंच गए हम लोधी के मकबरे में। दोस्तों ऊपर से ऐसा है ये सिकंदर लोधी का मकबरा। आप देख सकते हो ये मेन गेट है। यहाँ से देखिए पूरा खंडर पड़ा हुआ है। और एक यहाँ पे है देखिए छतरी, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे है छतरी। तो हम इस छतरी के अंदर चल के हम आपको दिखाते हैं ऊपर से कैसा सीन दिखता है। टूट फूट हो रखी है दोस्तों, पूरा टूटा फूटा है। यहाँ पे खतरा भी बहुत ज़्यादा है। और देखिए पूरी छतरी ख़त्म है। यहाँ से देखिए, और इसके अंदर कबूतर बैठा हुआ है बेचारा। और यहाँ दोस्तों टूट फूट हो रखी है। देखिए अंदर में नहीं जाऊँगी। और यहाँ से ऊपर से ऐसे सीन दिखता है। और उधर आप देख ही रहे थे झील था वहाँ पे, और एक छतरी है दोस्तों ऊपर से यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने देखा बाहर का सीन, अब हम अंदर जाकर देखते हैं। चलिए दोस्तों अंदर से दिखाते हैं आपको। She is going right now. दोस्तों यहाँ पे लिखा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। और आप देख सकते हो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको खूबसूरत फूल भी दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे खूबसूरत फूल हैं, ये गुलहड़ के हैं। इस साइड से सारे मेहराब आपको दिखाई देंगे, यहाँ बीच में है। इधर भी देखिए बहुत ही खूबसूरत है। ओह, अपने आप टूट गया भाई, हमने नहीं तोड़ा। और यहाँ से दोस्तों, यहाँ से देखिए सीढ़ी है इधर से, और ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि भाई सुरक्षा के लिहाज से हम जा नहीं सकेंगे। इधर मेहराब आप देख सकते हो, यहाँ छोटे छोटे रूम बने हुए हैं
चारों तरफ से यहाँ से वहाँ तक देखिए दोस्तों, पूरा ये आप देख सकते हो। सेम है, देखो चाहे उधर देखो उधर देखो, ठीक है। और हम जल्दी जल्दी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। और ये देखिए नीम का पेड़ है, बहुत ही ऊंचा शानदार है। दोस्तों यहाँ पर पहले किसी और का शासनकाल था, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखो यहाँ भी है कुछ सेम, यहाँ भी मकबरे का ये एक हिस्सा है। लेकिन बाद में लोधी का शासनकाल हो गया था। और बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक देखिए दोस्तों इमारतें थीं, जो इनको कन्वर्ट करके सब बहुत बेकार कर दिया गया है। यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं देखो ऊपर जाने के लिए, लेकिन टूट फूट हो रखी है तो हम जाएंगे नहीं। और ये है देखिए लोधी का मकबरा दोस्तों, देखिए इसके गुम्मद पे चिड़िया बैठे हुए हैं, ये देखिए, ये आप देख सकते हो लोधी का मकबरा। दोस्तों ये नहीं समझ में आता है कि जब राजा कहीं आता है तो राजा देखो बहुत अच्छे अच्छे महल, 2 महले शानदार, बहुत अच्छे अच्छे महल बना करके जाया करते हैं, है ना। लेकिन मैंने ये इस्लामिक जो भी है उसमें खास कर यहाँ पर पता है मकबरे बनाने आते हैं लोग, आए थे। जहाँ भी देखो यूँ कहेंगे ये फला का मकबरा, ये ढेका का मकबरा। और यहाँ से दोस्तों ये कार्विंग हो रखी है इस तरीके से, कमल के फूल के निशान आपको दिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर सेम कार्विंग आप देख सकते हैं किसी भी महल में आप जाएंगे तो। और ये है दोस्तों लोधी का मकबरा। और अंधेरा हो रहा सो ये देखिए इसके ऊपर अंधेरा है, सो दिख नहीं रहा है। रात बारिश भी हो रखी है तो क्लियर दिखाई नहीं देगा आपको। पर ये एक मकबरा है यहाँ पर जो आप देख सकते हो। और ये आले देखिए दोस्तों, इनमें भी एक फूल बढ़िया से सुंदर से बने हुए हैं। और सेम इसकी कार्विंग आप देखेंगे, कलश, ये कलश नुमा कार्विंग आप देख सकते हो। ये आपको लाल किले में भी मिलेंगी और बहुत जगह ऐसी देखिए एक जैसी कार्विंग यहाँ पर मिलेगी आपको। और जितने भी मैं ऐतिहासिक के उसमें गई हूँ तो मुझे ऐसे ही एक जैसी कार्विंग देखने के लिए मिली है। और यहाँ पर जाली लगी हुई है और आप देख सकते हो ऊपर ये छोटा सा मेहराब है। और यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं जो अंधेरा है बिल्कुल, देखिए कितना घना अंधेरा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे स्मेल भी आ रही है कबूतरों की। सेम आप देख सकते हो इसे मिक्सम जब भी आप देख सकेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कलश नुमा देखिए कार्विंग हो रखी है पत्थर से। और आप लाल किले में ऐसे ही देख सकते हैं, तुगलकाबाद में भी ऐसे ही देख सकते हैं। मतलब जितने भी ऐतिहासिक फोर्ट होंगे ना तो आप सेम कार्विंग आप देख सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कितना भी ताकतवर राजा हो, अगर वो उसका अपना खुद का ना हो ना प्रॉपर्टी, तो एक दिन देखो ख़त्म होना ही पड़ता है, ठीक है। ऐसा हिस्ट्री में भी कहते हैं। अब ये लोधी कहते हैं कितना बड़ा ताकतवर रहा होगा, लेकिन आज देखिए इनकी निशानी में कुछ नहीं है। क्योंकि ये आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे ये पृथ्वीराज चौहान के ज़माने के आपको ये सारी कार्विंग दिखाई दे रही होगी। और इसी पे अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की गई।
तो इसलिए यहाँ पर अब वो चीज़ें रही नहीं हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है कि ये असली ना लोधी का था ना किसी का था, लेकिन हाँ पृथ्वीराज चौहान और तो दोस्तों किला राय पिथौरा भी आप देख रहे होंगे और उसकी हिस्ट्री मैंने आपको बताई हो, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो किला राय पिथौरा से ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसी से कनेक्ट ये सारे आपको ऐतिहासिक ये मकबरे इमारतें आपको नज़र आएंगी, क्योंकि जब भी आप कार्विंग देखते हो तो कार्विंग से ही पता चल जाता है कि भाई ये किस संस्कृति और किस ज़माने के कार्विंग रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए फूल पत्ती अब नहीं रही है, लेकिन कमल के फूल के आकार का ये छतरी बना हुआ है गुम्बद में, आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए तो अब और आगे हम आपको दिखाते हैं, अभी 2-3 मकबरे और हैं। दोस्तों हम आए हैं लोधी गार्डन में और हम आपको दिखा रहे हैं लोधी का मकबरा। और ये देखिए लोधी का मकबरा जाली के अंदर। इसकी हिस्ट्री हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे और सच्चाई ही पूरी बताएंगे। दोस्तों लोधी के मकबरे की एक खास बात यह है, इस मकबरे की सबसे बड़ी खासियत इसका गुम्बद है। भारत में डबल डोम दोहरे गुम्बद की तकनीक का इस्तेमाल पहली बार इसी मकबरे में किया गया था। अंदर से देखने पर छत बहुत ऊंची और भव्य लगती है, जबकि बाहर से देखने पर भी गुम्बद का आकार बिल्कुल परफेक्ट और बड़ा दिखाई देता है। बाद में इसी तकनीक को देखकर हुमायूं का मकबरा और ताजमहल बनाया गया, ऐसा बताया जाता है। अष्टकोणीय सिकंदर लोधी का मकबरा चौकोर होकर अष्टकोणीय 8 कोनों वाला है। लोधी वंश के शासकों के मकबरे अक्सर इसी शैली में बनते थे। इस मकबरे के बीच में सिंपल सा कब्र है, ये लोधी की नहीं है। अंदर जाने के लिए खतरा भी है क्योंकि झज्झर हो चुका है। दोस्तों अभी हमने अच्छी तरह से लोधी का मकबरा और कब्र देखा। अब एक सवाल मन में जरूर उठता है कि ये लोधी आए कहाँ से थे। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि भाई ये लोधी आए कहाँ से थे। लोधी वंश के शासक मूल रूप से अफगान पश्तून के थे। वे अफगानिस्तान के लोधी कबीले से संबंधित थे। 15वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत पर उनका शासन स्थापित हुआ। 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने दिल्ली की सत्ता संभाली और लोधी वंश की शुरुआत की। दोस्तों रिमझिम बारिश भी हो रही है और बहुत ही खूबसूरत माहौल हो चुका है लोधी गार्डन का। और ऐसे में इतिहास है और प्रकृति हरियाली से मिलना सबसे शानदार ये मोमेंट है हमारा। यह एक 4 दीवारी के किनारे की एक मीनार है, टारिट कहते हैं इसका नाम है। इसकी दीवारें अब लुप्त हो चुकी हैं। इसकी योजना गोलाकार है, जिसकी बाहरी व्यास 4 मीटर है तथा दीवार की मोटाई 50 मीटर है। बाहर से इसकी ऊंचाई लगभग 8.50 मीटर है। टेरिट का निर्माण अनगढ़े पत्थरों से किया गया है। और इधर खूबसूरत फुहारे चल रहे हैं। आज रिमझिम बारिश भी हो रही है, तो और भी माहौल बहुत ही सुंदर है लोधी गार्डन का। और लिखा है उस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। दिल्ली का इलाका हजारों वर्षों से लगातार आबाद रहा है। अलग अलग कालों में यहाँ गांव, खेती, जंगल, बाग, रास्ते और छोटी बस्तियां, बड़ी बस्तियां मौजूद थीं। जब कोई नया शासक आता था तो वह कई बार पहले से मौजूद जमीन का उपयोग करता था। कुछ पुरानी इमारतों को तोड़कर नई बनाता था और कई बार खाली या कम आबादी वाली भूमि पर भी निर्माण करवाता था। ये था भाई इतिहास है। और सच में मेरे को तो बहुत इन चीजों से एलर्जी टाइप की होती है। चलिए जो भी था एंजॉय करते हैं।
वेस्ट पार्ट से बना यहाँ पर एक शेर है। दोस्तों जितने यहाँ पर बर्ड के ये बोर्ड लगे हुए हैं तो ये पक्षी भी यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। यहाँ पर पत्थर के एरो भी बनाए गए हैं। सो ब्यूटीफुल पीपल, कैसी लगी ये वीडियो आपको? यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। पार्कों की सीरीज चल रही है मॉनसून में, तो मैंने सोचा चलो ये मकबरा है तो मकबरे की भी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जाए। फिर मिलते हैं किसी एक जबरदस्त जगह में। तब तक विद फैमिली आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय।